सुनाओ इंडसइंड बैंक लिमिटेड अब देखिए 735 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी एंड आज एक अच्छी खबर आई थी, उसकी वजह से आज हमें 6.5% की तेजी देखने को मिली है। बट एक्सटर्नल ऑडिट का रिपोर्ट आ चुका है कुछ ही देर पहले एंड यहाँ पर बिल्कुल पलट कर रख दिया है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कल क्या होगा इंडसइंड बैंक के अंदर ये थोड़ा समझ लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर बाई चांस अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप डाउन भी अगर हो जाए तो एक बात को ध्यान में रखना है एंड उसी हिसाब से यहाँ पर काम करना है। तो देखिए आज जो यहाँ पर 6.5% की तेजी देखने को मिली है वो एफपीआई जो यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं अपनी होल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के हाल थे लग रहा था कि यहाँ पर होल्डिंग यहाँ पर घटाते हुए नजर आएंगे, उल्टा यहाँ पर बढ़ा दी, तो उसकी वजह से 7% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिला है। बट एक्सटर्नल ऑडिट का वेट कर रहे थे हर कोई, क्योंकि हाथ पीछे खींच के रखे हैं कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टर जो है कहीं लॉसेस में ना चले जाए, कि पता नहीं कैसा एक्सटर्नल ऑडिट आ जाए। 1500 करोड़ का अनुमान था, आया तो उससे बढ़कर है 1980 करोड़ का यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट में रिपोर्ट किया गया है, जो कि अकाउंट का जो यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से। 1500 करोड़ का एक यहाँ पर इंटरनल ऑडिट बता रहा था, यहाँ पर 480 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बाय चांस गैप डाउन हो जाए तो यहां पर एक बात याद रखनी है, क्योंकि 1500 एक मार्केट अगर ये 3000 का निकल कर आता तो प्रॉब्लम होती। 3500 करोड़ 4000 करोड़ या 5000 करोड़ के आसपास का यहां पर जो नंबर निकल कर आता एक्सटर्नल ऑडिट में, तो यहां पर प्रॉब्लम होती। 480 करोड़ रुपए का यहां पर एक्सटर्नल ऑडिट में निकल कर आया है एक्स्ट्रा। यहां पर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि भाई बिल्कुल बैंक यहां पर तबाह हो जाए या फिर बैंक में 30-40% का यहां पर बिल्कुल गिरावट आ जाए। 480 करोड़ का है एक्सटर्नल ऑडिट में निकल कर आया, कोई बहुत बड़ा राउंड फिगर नहीं निकल कर आया। दैट्स वाई अगर बाई चांस गैप डाउन ओपन हो जाए, लग नहीं रहा है कि कोई गैप डाउन ओपन होगा क्योंकि इतना बड़ा नंबर निकल कर नहीं आया जो मार्केट देख रहा। लेकिन अगर मार्केट इसको ही जरा सा थोड़ा सा सीरियसली या फिर गेम चलता है इस स्टॉक के अंदर, आप ये देखिएगा कहीं निचले लेवल से बाइंग तो नहीं आ रही है, इतना आपको नोट करना है। अगर निचले लेवल से बाइंग आ रही है तो मेरे ख्याल से ये लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक के अंदर, पॉसिबिलिटी यही बनती है बॉस। तो कल कुल मिलाकर आपको बस यही देखना है, क्योंकि गिरावट काफी ज्यादा हो चुकी है। नंबर सिर्फ 1980 करोड़ रुपए का निकल कर आया है, कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ये बात हमें समझ में आ रही है। एज अ इन्वेस्टर मैं इस बात को समझ सकता हूं। अच्छा, हालांकि मैं कोई होल्ड नहीं कर रहा हूं इंडसइंड बैंक को, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर मैं ये अपना थिंक करूं कि भाई 480 करोड़ का है तो कोई मैं पैनिक नहीं मचाऊंगा कि भाई 480 करोड़ का एक्स्ट्रा निकल कर आया, मुझे पैनिक की जरूरत नहीं है। कल मैं बस यही देखूंगा कि अगर यहां पर 3% या 4% या 7% अगर नीचे खुल जाता है बाई चांस, तो मैं बस यही देखूंगा कि बाइंग आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि कोई बहुत बड़ा नंबर निकल कर नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी पॉसिबिलिटी यही है, जो गिरावट ये हुई थी वो शायद यहां पर आपका रिकवर होता हुआ नजर आए, क्योंकि जिसका वेट था वो रिपोर्ट आ गई है। अब उसके बाद मार्केट डिसीजन ले लेगा, सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल से अगर आप होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर 3%, 5% या 7% नीचे भी ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इशू नहीं है। मार्केट में चाहे जितना एनालिस्ट पैनिक बना ले, बट इस स्टॉक के अंदर पैनिक शायद बना नहीं पाएगा, क्योंकि नंबर इतना बड़ा नहीं है। बात इतनी समझने की है। तो मेरे ख्याल से जो होल्ड कर रहे हैं टिके रहिए आप, सीधी सी बात है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है क्या न्यूज चल रही है क्या नहीं चल रही है, अब भरोसा उठ गया वगैरह वगैरह। 480 करोड़ में भरोसा नहीं उठता, सिंपल सी बात है। बैंक का स्टॉक है भाई, पैसे लगे हुए हैं, पैसे बर्बाद नहीं करने। एक इन्वेस्टर हो आप एक इन्वेस्टिंग वाली सोच अपनाइए, अपने हिसाब से डिसाइड करिए कौन एनालिस्ट, कहाँ का एनालिस्ट, किधर का एनालिस्ट क्या बोल रहा है, उस पर नहीं जाना है, ये देखना है। तो सिंपल सी बात है। एंड देखिए ऑलरेडी इतना गिर चुका है, 7.90 का पी रेशियो यहां पर आ रहा है। हालांकि आगे आने वाले क्वार्टरली नंबर थोड़े से वीक हो सकते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस थोड़ा सा अपडेट खराब भी हुआ था, तो इसको भी ध्यान रखना है। बट मार्केट के अंदर जो गिरावट इस स्टॉक के अंदर हुई है वो आगे के कुछ क्वार्टर भी डाइजेस्ट हैं इसके अंदर, ध्यान रखिएगा। जो गिरावट हुई है वो डाइजेस्ट है। 2 क्वार्टर तक ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद सब रिकवर हो जाएगा, सब भूल जाएंगे इंडसइंड बैंक के अंदर क्या हुआ था। ये सीधी सी बात है। 7.90 का पी रेशियो है, 17.27 का इंडस्ट्री पी चल रहा है बैंकिंग का। काफी चीपर वैल्यू पर ये स्टॉक अवेलेबल है, और वो आफ्टर एक्सटर्नल ऑडिट। ज्यादा से ज्यादा कितना ऊपर भी खुलेगा तो कितना खुलेगा, तब भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद नए इन्वेस्टर्स के लिए बनती हुई नजर आए। 0.86 टाइम का यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू। अब इतनी क्वालिटी वाली बैंक और इस प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रही है,
जान लेंगे क्या बच्चे की। बाकी भैया देखिए, हो सकता है लास्ट ये जो मूविंग एवरेजेस हैं, ये आपका ग्रीन कलर की जो लाइन देखने को मिल रही है, हालांकि मेरे हिसाब से गैप डाउन होकर चले तो ज्यादा बेहतर है, ताकि कोई गैप यहां पर ना बने। वापस मुड़कर देखना ही नहीं है। अगर गैप डाउन होता है तो ज्यादा बेहतर है एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। ध्यान रखिएगा, गैप डाउन होना जरूरी है ताकि एक ना गैप ना बने, वो गैप फिल करने के लिए वापस नीचे ना आना पड़े। सबसे बढ़िया इन्वेस्टर्स के लिए यही चार्ट रहेगा। देखते हैं यहां पर कैसा रहता है, कैसा मूड माहौल रहता है। बनाते हैं पैनिक, बना लेने दो एनालिस्ट को। अपने को सिर्फ और सिर्फ यही देखना है कि बाइंग आ रही है नहीं आ रही है। हो जाए 1-2% तो ज़्यादा बेहतर है, 1-2% ही हो जाए और यहीं से एकदम से रिकवरी आए तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज वही एक गैप बन जाएगा। पहला यहाँ पर ना मूविंग एवरेज आपका पड़ रहा है 50 डे में, वो है 866 रुपये पर। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखिएगा, मेरा कहना बस यही है कि अगर गैप डाउन हो जाए तो फिर ये देखना है कि बाइंग आ रही है या नहीं आ रही। बिकॉज ऑफ नंबर 1500 से करोड़ से बढ़कर 1980 करोड़ निकल कर आए, 480 करोड़ का इंक्रीज हुआ है एक्सटर्नल ऑडिट में। कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 480 करोड़ है, 4800 करोड़ का नंबर ऐड नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि 5000 करोड़ का अकाउंट के अंदर ना गड़बड़ी पाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 480 करोड़ मैनेज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि 480 करोड़ के चक्कर में 15,000 या 20,000 करोड़ का मार्केट कैप उड़ जाए। तो सीधी सी बात यही है, कल अगर गैप डाउन हो, बाइंग अगर देखे, बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर देखे, तो ही यहां पर ना आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज जैसा भी हो आप उस हिसाब से करिएगा। मेरे हिसाब से अगर कोई गैप डाउन होता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान दूंगा कि कोई बाइंग तो नहीं आ रही है, ठीक है ना। अंधा काम मत करिएगा, मैं ये देखूंगा सिर्फ कि बाइंग तो नहीं आ रही है निचले लेवल से, क्योंकि इतना बड़ा नंबर नहीं आ गया है जिसकी वजह से इतना बड़ा पैनिक बना दिया जाए कि 500-400 रुपए का भाव आ जाए। बस इतनी सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अपने हिसाब से जो भी स्ट्रेटजी है वो आप बनाइए, जैसा भी है आपको जैसा भी लगता है उस हिसाब से यहाँ पर काम करिए। मेरा बस यही कहना था कि भाई गैप डाउन अगर हो तो ज़रा तलाशिएगा कि बाइंग तो नहीं आ रही है। बाइंग आ रही है तो फिर अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती है। बताना ज़रूरी था, बता दिया। बाकी अपनी जो फाइनेंशियल एडवाइजर हो उनसे पूछ के करिएगा, या दिमाग दौड़ाओ आज रात को, कल सवेरे तो ये तो आपके सामने दिखना ही है, मार्केट ओपन है कल के दिन। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।